हरिश्चंद्र की औलाद होती है इस टाइप के आदमी, तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अपने घर वालों से झूठ बोलेंगे, खुद से झूठ बोलेंगे, भाई बहन से झूठ बोलेंगे, सबसे झूठ बोलेंगे, दोस्तों से भी झूठ बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश। बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं कि एक स्टूडेंट लाइफ में असली दबाव क्या होता है। लोग कह देते हैं कि इस तरह सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उनको क्या पता है कि दबाव कितना लेके बैठा है एक आदमी। ये जो दबाव है ये बेसिकली हर एक स्टूडेंट जो कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उनके लिए है। मतलब उनकी लाइफ में, अधिकतर की लाइफ में दबाव होता है जो अनसक्सेसफुल होते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं उनके कोई दबाव होता ही नहीं है। और इस दबाव की शुरुआत होती है झूठ से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ सीन रहता है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन चीज़ जो रहती है वो चीज़ क्या रहती है जिसकी वजह से एक आदमी अनसक्सेसफुल रहता है, असली दबाव और उसके कारण अनसक्सेसफुल। तो उसका मेन रीज़न रहता है कर्ज। अब कर्जा होता क्यों है किसी आदमी के, कर्जा क्यों होता है? कर्जे ने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को डुबा दिया यार। स्टूडेंट क्या चीज़ है और उसके पास तो कोई बैकअप और नहीं रहता। कर्जे का सबसे बड़ा रीज़न है झूठ। एक स्टूडेंट झूठ क्यों बोलता है? अपनी पोजीशन बनाने के लिए, दोस्तों में बड़ा बनने के लिए झूठ बोलेगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास ऑडी है। लेकिन रियलिटी में उसके पास है कुछ भी नहीं है फोर व्हीलर भी नहीं है उसके घर में। शो ऑफ करना है बस उसको। दूसरी चीज़ आती है शौक़। दोस्तों शौक़ वो होता है जिसकी आपको कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को यूज़ में ले रहे हो। जैसे कि जिम है तो जिम कोई शौक़ नहीं है, जिम ज़रूरत है आपकी बॉडी की, लेकिन आप किराए पे कार कर रहे हो वो आपका शौक़ है। आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो किराए पे, रेंट पे, तो वो आपका शौक़ है। अगर आप सिगरेट पीते हो तो वो आपका शौक़ है, वो शौक़ पे आते हैं। लेकिन जिम शौक़ नहीं है। और कई चीज़ें हैं जो शौक़ में नहीं आती लेकिन वो फिर भी कॉस्टली है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें दोस्तों के लिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो कई दोस्त ऐसे रहते हैं, खास दोस्त रहते हैं, लेकिन वो आदमी को ना बर्बाद करके रख देते हैं। तो उस टाइप के दोस्त जो होते हैं वो उनकी वजह से होता है, उनकी वजह से बोला जाता है झूठ। कई दोस्तों का काम ही ये रहता है कि वो आपको गुमराह करेंगे, आपसे सिर्फ उनका काम रहेगा पैसे लेना। आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू कभी कम भी नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरीके से आपको टैकल करेंगे, 700 रुपये दे के आपसे 1500 रुपये का काम करवाएंगे वो। तो आपको ये फील होगा कि यार इसने 700 दिए, लेकिन आपको ये फील नहीं होगा मेरे 1500 खर्च हो गए। तो इस तरीके के दोस्तों से बच के रहिए दोस्तों। दोस्त जो होता है ना, वो पैसे मैटर नहीं करते कि वो आपको कितने पैसे दे रहा है। असली दोस्त वो होता है जो कि आपको हर टाइम पे सपोर्ट करे, आपको बताए, सच बोले हमेशा, चाहे वो कड़वा ही हो। हाँ मिलाने वाला कभी दोस्त होता ही नहीं है। मैंने कई दोस्त ऐसे तक देखे कि कईयों के तो सच कभी कहते ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार तेरा दोस्त ये कर रहा है, करने दे यार, बुरा मान जाएगा। जबकि मेरा एक ही दोस्त है, वो इतना खास दोस्त है, वो एक बात, कुछ भी हो वो मेरे से सच कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात है। तो दोस्तों के चक्कर में झूठ और उसकी वजह से कर्जा, ये सबसे गलत बात है। उसके बाद पैसों के लिए झूठ। मतलब कई लोगों का तो काम ये रहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, और उधार लेते हैं और फिर वो पैसे दिखाते हैं। तो पैसे, झूठ भी किस लिए बोल रहे हैं? पैसों के लिए। और पैसे ले रहे हैं कर्ज से फिर वापस, जेब बनाने के लिए। इन लोगों के पास गर्लफ्रेंड होती नहीं है, बनाने के लिए इनको पैसे चाहिए। तो ये तो गलत बात है ना। बनाओ उसके बाद उड़ाओ, वो भी गलत बात है, लेकिन बनाने के लिए पैसे थोड़ी चाहिए यार। ये कोई फोर व्हीलर थोड़ी है जो आप निकलाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसी और के खर्चे, ये जो होते हैं ना, हर किसी के खर्चे उठाते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये दोस्तों के खर्चे उठाते हैं। दोस्त बहुत सारे होते हैं और सबके खर्चे इनको ही उठाने होते हैं। ये जो होते हैं इनको हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र की औलाद होती है इस टाइप के आदमी। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अपने घर वालों से झूठ बोलेंगे, खुद से झूठ बोलेंगे, भाई बहन से झूठ बोलेंगे, सबसे झूठ बोलेंगे, दोस्तों से भी झूठ बोलेंगे। मेरे को भी कोई कर्जा नहीं है, सब कुछ है। इस झूठ की वजह से पोजीशन आ जाती है ये, और इसकी वजह से होती है हमारी नहीं, उस आदमी की जो इस दबाव में रहता है उसकी ऐसी तैसी होती है यहाँ पर। और जिस रीज़न की वजह से वो बाहर रह रहा है घर से, वो रीज़न है ये। इस रीज़न पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आपका फिर जीना ही व्यर्थ। क्योंकि अगर खाने की बात है तो खाना तो आप घर पे भी रह के खा सकते हो और बाहर भी खा रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं है। खाना तो आप कहीं पे भी खा सकते हो, तो खाना तो आप इस वजह तो आप घर पे रह लो। स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस कर्जे की वजह से? कर्जे की वजह से स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है टाइम का। आप पूरे दिन ये सोचते रहते हो कि मेरा इतना कर्जा हो गया, मैंने उससे ले रखे, मैंने इससे ले रखे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कोचिंग। अगर आपके कर्जा है, आपके पास कॉल पे कॉल आते रहेंगे, लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे कि भाई मेरे पैसे कब देगा, तो आप कोचिंग कैसे जाओगे? कोचिंग जाओगे तो वहाँ पे भी यही बात सोचते रहोगे कि यार वो कहीं मेरे से पैसे नहीं मांग ले, वो दुकानदार कहीं मेरे से अपनी उससे सामान उधार लिए तो पैसे नहीं मांग ले। उसके बाद में स्ट्रेस। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ आपके दिमाग में होती है, इतनी सारी चीज़ें, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि स्ट्रेस तो होगा ही, एंजाइटी होगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी पूरी तरह से। और नींद भी मेन चीज़ होती है। और जब इतना सारा स्ट्रेस हो जाएगा तो आपको उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए यूज़ लेना पड़ेगा सोशल मीडिया। जब आपको स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो जाएगा तो आप ज़्यादा यूज़ करोगे सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया आपको अकेलापन से दूर करवाता है, ऐसी आपको फीलिंग आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देता है,
और वो लाइफ जब बर्बाद होती रहती है तो आपको यही फील होता है यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है। खाली दिमाग शैतान का घर होता ही है। तो अगर आपको देखो यार, बात यही है, झूठ पोजीशन बना रहे हो, शौक है, दोस्तों के लिए पैसा, और कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद में स्टडी टाइम, कोचिंग, स्ट्रेस, नींद और खाली दिमाग। अगर आपका दिमाग ही खाली है तो आपको ऐसे दोस्त गुमराह 2 मिनट में कर देते हैं, और ये दोस्त होते हैं वो खास दोस्त होते हैं। तो ये कुछ बात थी कर्जे की। दोस्तों ये जो कर्जा होता है इससे बचने का तरीका क्या है? कर्जे से बचने का कोई तरीका नहीं है। आप अपना खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद मत बनिए, सीए अपने पापा को बना दीजिए। उसमें फ़ायदा है, आप अपने पापा को बोल दीजिए मेरे को डेली कॉल करा कीजिए और मुझसे डेली पूछा कीजिए मैंने पढ़ा क्या है, तब आप सक्सेस हो जाओगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको कभी नहीं पूछते कि बेटा आज क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ा है। वो स्टूडेंट से कॉल करते हैं कि पापा मेरे को पैसे चाहिए, वो पैसे डाल देते हैं, वो ये तक नहीं पूछते कि तूने खर्चा कहाँ पर किया है। दैट्स इट। तो कर्जे का रीज़न यही है, और असली दबाव का रीज़न कर्जा है, और कर्जे का रीज़न असली दबाव है। स्टूडेंट की लाइफ के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन मोस्टली केसेस में होता क्या है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। अब अभी भी लोगों को यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तो यही है, और मैं रियलिटी बेस पे बात करता हूँ क्योंकि आरपीएम होस्ट का काम यही है। मैं आपको रेवोल्यूशन पर मिनट, मेरा दिमाग, आपकी सोच, जितनी भी सोच है, जितने भी काम होते हैं उनके रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से आपको गाइड करता हूँ। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।